Everyone, welcome back to our channel. In this video we're gonna discuss about atomic, molecular and laser physics of BSc 6th semester. So our first topic is Sommerfield's extension of Bohr's model or Bohr-Sommerfeld model of atom. So let's get started. After studies on the line spectrum of hydrogen atom using high resolving power spectroscope, Sommerfeld noted that each line is composed of several field lines of nearly same wavelength. सोमरफील्ड ने जब हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप से स्टडी किया तो उसने पाया कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हर एक लाइन है वो इट इज़ composed of few lines of nearly same wavelength. To explain this, Sommerfeld proposed that stationary orbits in which electrons are revolving around the nucleus are not always circular, rather elliptical orbits are also possible, and nucleus is situated at one of the foci of elliptical orbit. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सोमरफील्ड ने बताया कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो ज़रूरी नहीं कि सर्कुलर ही हो, इट मे बी इलिप्टिकल ऑर्बिट. एंड जो न्यूक्लियस होता है एटम का वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के फोकस पे होता है. ड्यूरिंग मोशन ऑन ए सर्कल ओनली एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन phi changes while the distance between electron and nucleus is constant. तो जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके फोकस पे होता है न्यूक्लियस. तो जो डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इट इज़ कांस्टेंट एंड द एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो चेंज होता रहता है. ड्यूरिंग मोशन ऑन ए सर्कल ओनली एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन phi changes while the distance between electron and nucleus is constant. जब सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो जो एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन होता है वो चेंज होता रहता है और जो डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो कांस्टेंट होता है क्योंकि सर्कल की जो रेडियस है वो कांस्टेंट होती है. बट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट both the angle of revolution and distance between nucleus and electron changes. लेकिन जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है उसमें एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन चेंजेस. मतलब कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन भी चेंज होगा और जो डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो भी चेंज होगी. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. So when an electron revolves in an elliptical orbit around causes two types of momenta. तो जब इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो उसके पास दो तरह के मोमेंटा होते हैं. अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड बोथ मोमेंटा आर क्वांटाइज्ड. तो सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग जो दोनों मोमेंटा होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं. कैसे? फर्स्ट मोमेंटम होता है वो होता है रेडियल मोमेंटम जिसको हम PR से डिनोट करते हैं. उसकी वैल्यू होती है NR H कट और वी कैन से दैट NR H/2 पाई. H कट की वैल्यू होती है H/2 पाई. यहाँ पे जो NR रेडियल क्वांटम नंबर और सेकंड जो मोमेंटम होता है वो होता है एजीमुथल क्वांटम और सेकंड जो मोमेंटम होता है वो होता है एजीमुथल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम P5 से डिनोट करते हैं. उसकी वैल्यू होती है KH कट और KH/2 पाई. यहाँ पे K की वैल्यू होती है एजीमुथल K जो होता है यहाँ पे K होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर. सो वी कैन राइट. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सो टोटल क्वांटम नंबर इक्वल्स टू रेडियल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर. टोटल क्वांटम नंबर को हम N से डिनोट करेंगे जिसकी वैल्यू होती है NR प्लस K. यहाँ पर जो NR और K हैं वो सेमी मेजर एक्सिस A और सेमी माइनर एक्सिस से कैसे रिलेट करते हैं अब हम वो देखेंगे. मेजर एक्सिस हमारे पास होता है A और सेमी माइनर एक्सिस होता है B.
तो B ओवर A इक्वल्स टू K ओवर NR प्लस K। NR प्लस K की वैल्यू हमारे पास होती है N, तो B बाय A इक्वल्स टू K ओवर N। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। जो फर्स्ट नोट है वो है K नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज इफ K इक्वल टू 0 देन फ्रॉम फर्स्ट B इक्वल टू 0। यहाँ से अगर K 0 हो जाएगा तो B की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। देन एलिप्स विल टेक द शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, क्योंकि उसका सेमी माइनर एक्सिस 0 हो जाएगा, सिर्फ सेमी मेजर एक्सिस बचेगा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म ले लेगा। सेकंड पॉइंट, देन एन, क्योंकि जो माइनर एक्सिस है 2b वो हमेशा मेजर एक्सिस से छोटा होता है, सो k विल ऑलवेज बी लेस देन n। थर्ड पॉइंट है, अगर k n के बराबर होगा देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी विल हैव n के इक्वल हो जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन से b विल बी इक्वल टू a। अगर b a के इक्वल हो जाएगा देन इट विल टेक द शेप ऑफ सर्कल, क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों बराबर हो जाएंगे। शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोर समरफील्ड मॉडल ऑफ एटम, यानी कि जो बोर समरफील्ड मॉडल ऑफ एटम है उसकी क्या लिमिटेशंस थी। फर्स्ट लिमिटेशन है इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, यानी कि जो फाइन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स थे उनकी इंटेंसिटी में जो वेरिएशन हो रहा था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एनोमलस जीमन इफेक्ट, जो जीमन इफेक्ट है एनोमलस जीमन इफेक्ट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड है इट डजंट गिव एनी करेक्ट नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व्ड इन फाइन स्ट्रक्चर्स, जो नंबर ऑफ लाइंस थी उनका जो करेक्ट नंबर है वो नहीं बता पाया ये मॉडल। लास्ट लिमिटेशन है इट डजंट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, जिन एटम्स के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उनके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थैंक यू।